आरबीआई ने 3 बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। आरबीआई ने इन बैंकों पर तगड़ा जुर्माना लगाया है। इसमें पब्लिक सेक्टर के 2 बैंक और एक इंटरनेशनल बैंक है, जिस पर रिजर्व बैंक की गाजगिरी है। आइए जानते हैं बैंकों पर क्यों लगा है जुर्माना और किस बैंक को कितना देना होगा अमाउंट, साथ ही शेयरों पर दिखेगा असर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। देश के टॉप 5 सरकारी बैंकों में शामिल बैंक ऑफ बड़ौदा, वहीं सिटी बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक पर आरबीआई ने कई रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन को लेकर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। इन तीनों बैंक पर कुल मिलाकर 10 करोड़ 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सबसे अधिक जुर्माना सिटी बैंक पर लगा है। आरबीआई ने सिटी बैंक पर 5 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4 करोड़ 34 लाख रुपए और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। क्यों लगा है इन बैंकों पर भारी भरकम जुर्माना, वो भी जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि डिपॉजिटर्स एजुकेशन और अवेयरनेस फंड स्कीम से जुड़े नियमों की अनदेखी और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर आचार संहिता का पालन नहीं करने के लिए सिटी बैंक एनए पर सबसे अधिक 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सिटी बैंक के अलावा केंद्रीय बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4 करोड़ 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने के पीछे सेंट्रल डिपॉजिटरी और दूसरे मामलों से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने को बताया है। वहीं चेन्नई बेस्ड पब्लिक सेक्टर इंडियन ओवरसीज बैंक पर कर से जुड़े दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब आप सोचेंगे कहीं कोई इस कार्रवाई का असर आप पर तो नहीं होगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक देश में सभी तरह के कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट्स बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस बैंकों को रेगुलेट करता है। इसीलिए वो समय समय पर बैंकों के कामकाज की समीक्षा करता रहता है। आरबीआई ये सुनिश्चित करता है कि बैंक के ग्राहकों के हित की सुरक्षा की जा सके। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। रिजर्व बैंक ने जुर्माना नियामक अनुपालन में हुई कमियों के कारण लगाया है। इसका उद्देश्य बैंकों के जरिए अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है, यानी इसका असर कस्टमर्स पर नहीं पड़ेगा। बता रहे, इस हफ्ते इंडियन ओवरसीज बैंक का शेयर 39 रुपए 30 पैसे और बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 192 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। सोमवार को बाजार खुलने पर इनके शेयर पर कार्रवाई का असर दिख सकता है। इसके साथ ही आरबीआई ने 3 बैंकों के साथ ही नियमों का उल्लंघन कर रहे 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। इसमें श्री महिला सेवा सहकारी बैंक, पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बैंक, सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक, खंभात नागरिक सहकारी बैंक और वेजलपुर सरकारी सहकारी बैंक शामिल है। इन पर जुर्माना 25,000 रुपए से 2,50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को अभ्युदय सहकारी बैंक के बोर्ड को अगले 1 साल के लिए सुपरसीड करने की घोषणा भी की है। बैंक के बिजनेस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा है कि अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के गवर्नेंस के खराब स्टैंडर्ड के चलते उसे एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा है। वहीं एसबीआई के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक सत्य प्रकाश पाठक को अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कमिटी ऑफ एडवाइजर्स भी नियुक्त की गई है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।